लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 13 दिन बाद आज जजपा के पूर्व प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला मीडिया के सामने आए और खुलकर बताया कि चुनाव में 10 की 10 सीटों पर जजपा की जमानत क्यों जब्त हुई। जी हां, भाजपा के साथ 4.5 सालों तक हरियाणा की सरकार चलाने वाली जजपा एक भी सीट पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। हर सीट पर जजपा का ऐसा सुपड़ा साफ हुआ कि 13 दिनों तक जजपा के बड़े नेता मीडिया के सामने तक नहीं आए। आज सिरसा में दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और अपनी हार के हर पहलू का जिक्र करते हुए एक बार फिर से हरियाणा में मजबूत संगठन खड़ा करने का दम भरा। रिजल्ट जो है उसका आंकलन किया जा रहा है। मोटे तौर पर ये लगता है, बड़े तौर पर ब्रॉडर पिक्चर जिसको कहते हैं, ये लगता है कि देश का मत दो हिस्सों में बट गया, एक एनडीए के तौर पर और एक इंडिया गठबंधन के तौर पर। और उससे भी ज्यादा अगर इसका आंकलन किया जाए तो ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी देश में मोदी जी के प्रति काफी बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी की धर्म और जाति की राजनीति पर कहीं ना कहीं लोगों ने प्रहार किया और ऐसा लगता है हरियाणा प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्कीम्स थी जैसे परिवार पहचान पत्र हो और ऐसे मुद्दे हों, HKRN स्कीम हो, इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं लोग आहत थे और इन लोगों पर प्रहार, इन चीज़ों पर प्रहार करते हुए हरियाणा में भी दो पक्षीय मत हुआ, प्रो मोदी और अगेंस्ट मोदी, और उसमें तीसरे की कोई जगह नहीं बची, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, और उसका ही खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने से पहले जजपा के नेता हर सीट पर जीत की हुंकार भर रहे थे और दावा कर रहे थे कि चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। हालांकि नतीजे तो वाकई में चौंकाने वाले आए, मगर हर सीट पर जजपा का सुपड़ा साफ हो गया। दिग्विजय चौटाला ने जजपा की हार की वजह सरकार की कई योजनाएं व मोदी के खिलाफ सरकार विरोधी लहर को बताया। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में जनता का वोट सिर्फ एनडीए और इंडिया के पक्ष में पड़ा, बाकी तमाम दल पीछे रह गए और साथ ही भाजपा के विरोध का भी नुकसान जजपा को उठाना पड़ा है। कहीं ना कहीं ये भी महसूस होता है जब हम और ज्यादा गहराई से इसका आंकलन करते हैं कि बीजेपी की एक गहरी सोच थी। जिस प्रकार एन मौके पर जेजेपी के साथ मुद्दों के आधार पर वादा खिलाफी हुई, जो वादे किए हुए थे उनसे बीजेपी पीछे हट गई और ये उनका कहीं ना कहीं अनुमानित आंकलन था पहले से कि अगर ऐसा करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान जेजेपी को ही होगा। एक और चर्चा चलाई गई कि जेजेपी और बीजेपी पुनः इकट्ठी हो सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं। ये भी बीजेपी के लोगों द्वारा ही चलाई गई। वो कहते हैं सॉफ्ट ब्रेकअप, यानी अलग तो हुए मगर प्यार से हुए। हम ये लोगों को बताने में विफल रहे कि हम बीजेपी के साथ जो अलग हुए वो मुद्दों के आधार पर हुए। पेंशन का मुद्दा था, उसमें रोजगार का मुद्दा था, उसमें कई अनेकों मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जनता भ्रमित हो गई। कांग्रेस का बड़ा दुष्प्रचार और इन तमाम चीजों से बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। चौधरी देवीलाल जी से संघर्ष हमें विरासत में मिला है और इन तमाम चीजों से एक बड़ी सीख हमें मिली है और उस सीख से और इस तमाम आंकलन से आज जहां डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी की तमाम इकाइयों को भंग किया, नए मेहनती लोगों को जिम्मेवारी जल्द दी जाएगी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जो सच्चे मायने के अंदर पार्टी से जुड़ा है, ईमानदारी से जुड़ा है, निष्ठा से जुड़ा है, विचारधारा से जुड़ा है, उसको अहम पदों पर जिम्मेवारी पर नियुक्त किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी जनता के बीच में जाकर जनता का विश्वास पुनः जीतने में कामयाब होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जजपा का कोई भी प्रत्याशी 25,000 वोट भी नहीं हासिल कर सका।
यहाँ तक कि हिसार सीट से जजपा प्रत्याशी नैना चौटाला भी अपनी जमानत नहीं बचा पाई। चुनाव के नतीजे आने के बाद जजपा अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और एक बार फिर नया संगठन बनाने की कवायद जारी है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में जजपा कितनी मजबूती से मैदान में उतरती है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा में नकारने के बाद क्या विधानसभा चुनाव में जजपा जनता का दिल जीत पाएगी या फिर जजपा नेताओं को भी और संघर्ष करना पड़ेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।